On 27 October 2022, when we entered IIT Kanpur, we had a lot of expectation like we will do this and that. But things sometimes go differently than we planned. There were lots of things happened during our first year. Some good stuff and some of them are bad. So in this way, I asked some questions to my friend that will be helpful to you as a fresher. So let's go. आईआईटी में आने से पहले कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं। मेरे को लगा सब कुछ चलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर इधर भी पढ़ना पड़ रहा है और कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। जितना जेई में पढ़ा सबसे तो ज़्यादा ही पड़ रहा है। चल रही है मेहनत। आईआईटी में आने से पहले मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि चिल लाइफ होगी, मज़े करेंगे, जो हॉबीज़ अब तक एक्सप्लोर नहीं की थी, जैसे क्रिकेट खेलना तो जेई के टाइम छूट गया था तो वापस खेलेंगे। वो भी मैं बहुत खेला हमने। हाँ, अब भी खेल रहे वैसे और मतलब जैसे अभी ये इंटरव्यू खत्म हुआ, एक बार ये इसकी बकचोदी चल रही है। हाँ, और जैसे ड्रामेटिक्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, ये कभी जीवन में ट्राई नहीं किया, लेकिन सोचा था कि ट्राई नहीं करा ये सब, ये भी बताना होता है। यहाँ पे पढ़ना भी होता है, इसलिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। हाँ, सेमेस्टर ये बहुत मतलब उन चीज़ों में रम गया। गजब बेइज्जती है। अरे नहीं रंगा यार, पढ़ाई तो छूट ही गई। हाँ भाई, देखो बच्चों, अब तुम आओगे इधर तुम्हें बायो पढ़नी पड़ेगी, भले तुम जेई के हो, बायो पढ़नी पड़ेगी। बायो वाली मैम से बना के रखो भाई, काम वही आएगी लास्ट में। और सर आए तो अरे सर है तो खुद से पढ़ लेना, मैम हो तो भाई बना के रखो। भाई एक्सपेक्ट तो सिर्फ पैकेज किया था, उसके अलावा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरे टाइम पढ़ते ही रहते थे, बट इधर आके एक्सपेक्टेशन बढ़ी है। हाँ भाई, सोचा था फीमेल इंटरेक्शन होगा, बट हरियाणा से होना है, थोड़ा चाह भी रहा था, बट हुआ ही नहीं इंटरेक्शन किसी से। लड़कियाँ है ही नहीं इधर, और जो है वो ठीक नहीं है। बस सोचा था लाइफ टाइम के लिए दोस्त बनेंगे, एंड वो बनते हुए दिख भी रहे हैं। लोग काफ़ी अच्छे मिले हैं, कुछ सांप भी हैं इधर, पर चिल रहा है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो साथ यही है गाइस, इलेक्ट्रिकल का है भाई। ये गलत बात है यार, इलेक्ट्रिकल वाले सांप नहीं होते यार, सारे तो नहीं होते, काफ़ी होते हैं। मेरी ब्रांच के हैं, बट मैं नहीं हूँ भाई, ऐसे मत बोल। ये है साहब, ये है साहब ना भाई। मतलब जैसे मैंने सुना था कि कॉलेज में आके लाइफ चिल होती है, मतलब ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन नहीं होता, तो हाँ वो चीज़ मुझे लगा था। पर यहाँ पे आके सब बदल गया। मतलब बहुत एकेडमिक्स यहाँ की स्ट्रिक्ट है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब एन्जॉय भी होता है पर पढ़ाई भी करनी पड़ती है अच्छी खासी, वरना ग्रेड गिरेगा और आगे प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी। सो आई गेस एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस आया कि मैं सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा चीज़ होने वाला है, बट ऐसा नहीं है। जी की बात भी मेहनत करनी है, जो डिफरेंस मुझे यहाँ नहीं मिला है। बाकी जो मेहनत यहाँ हो रही है उसका फ़ायदा मुझे लग रहा है कि काफ़ी है हमारी लाइफ में। हाँ, आईआईटी में आने से पहले तो हाँ बहुत कुछ सोचा था मैंने। इससे पहले इसने आईआईटी में आना ही नहीं सोचा था। गजब बेइज्जती है। ये ड्रॉप लेने वाला था। तो ड्रॉप लेने के बाद जब हो गया था, उसके बाद तो मैंने बहुत कुछ सोचा था कि हाँ भाई चलो आईआईटी जाने को मिल गया, इतनी मेहनत करी है। पर आईआईटी आने के बाद जो धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी, उसके बाद पता चला कि गलत जगह आ गया हूँ मैं। ड्रॉप ही अच्छा था। ड्रॉप ही अच्छा था। एक साल भले ही पढ़ता पर खुश रहता। हाँ सच्ची में यहाँ आके बड़ा दुख झेलना पड़ा है। तो उसके बाद जैसे मैं आया, पहले तो मुझे थोड़ा मतलब दुख हुआ रूम को देख के कि हाँ हमें इस छोटे से रूम में रहना पड़ेगा, पर ठीक है, फिर दोस्ती हुई आगे, मतलब मज़ा आने लगा। पर जब से एकेडमिक्स शुरू हुए, बहुत टफ एकेडमिक्स है और मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है, नहीं तो ग्रेड बिल्कुल भी नहीं आता। तो तब से हम लोग मतलब बहुत दुखी हैं। मतलब सोचा नहीं था इतना कितना पढ़ना पड़ेगा। सारे बोले चिल है, मज़ा आएगा लाइफ में, आईआईटी आके अच्छा लगेगा, बट पढ़ना तो पढ़ रहा था, बट कम पढ़े ऐसा, फिर भी नंबर ठीक आ गए। तो जितनी कम टेंशन लेते हैं उतना अच्छा रहता है। बाकी कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। घर से बाहर निकले फर्स्ट टाइम, मैं पहले हॉस्टल में नहीं था, घर से गया डायरेक्ट, तो काफ़ी कुछ चीज़ें पता करने को मिली। लोगों से कैसे जज करते हैं, ट्रीट करते हैं, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी आए, हालत सही नहीं चल रही थी। कुछ पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ भी आए, लड़की वाले पंगे भी रहे, बट चले सबसे कोप कर लिया एक टाइम के बाद। तो मतलब सब कुछ सही हो जाता है, अप एंड डाउन रहते हैं, बट उसके बाद लाइफ अच्छी कैसे चलेगी। काफ़ी इंटरव्यू में रिजेक्ट भी हुआ, तो उस टाइम बड़ा दुख हो रहा था, पर ठीक है, लास्ट में पता चला कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, वरना थर्ड सेमेस्टर भी ख़राब हो जाता। कानपुर सिटी एक बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, या हम सांस अच्छे से नहीं ले सकते।
लेकिन जैसे कैंपस में घुसे ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो बढ़ गया अचानक से और खुल के सांस ले सके। जैसे कैंपस के अंदर एंटर किए तो मैंने बोला कि खुल के सांस ले सकते थे, लेकिन और अंदर घुस गए लेक्चर हॉल में तब सांस और धीमी हो गई, दम घुटने लगा एकेडमिक्स के प्रेशर से। तो हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस ओरिएंटेशन का टाइम था और वर्स्ट एक्सपीरियंस ओरिएंटेशन के बाद का सारा टाइम। बेस्ट मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ भाई। सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि हम हमारे रूम में नहीं रह सकते 24 घंटे जेसी के लिए भाई। IIT कानपुर इज़ द बेस्ट कानपुर। IIT कानपुर इज़ द बेस्ट कानपुर। बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोबेबली अंतराग्नि, और भी हैं जैसे टक्रीति प्रोनाइट अच्छी थी, और एनसेम में पढ़ना और बकचोदी करनी। वर्ष जीसी उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, और ये जिंदगी में इससे बड़ा नहीं हो सकता है भाई। कोई आ रहा है तो MTS भाई पढ़ लेना, नहीं अगले साल फिर से आना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ मस्से वालों के लिए, हर बोला फिर से क्वांटम पढ़ा रहा है तो एक बार में पढ़ लेना। तो मतलब अगर आप IIT कानपुर आ रहे हो तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। मतलब ये सोच के मत आना कि हाँ पूरा मज़े करेंगे और खेल कूद और कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। मतलब JEE जितना पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम टाइम पे तो खासकर। मतलब जो पहली चीज़ आप मैं कहूँगा कि आप सीखो इधर आगे वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइक क्लब्स में इंटरेक्शन रहेगा, पढ़ाई रहेगी, उसके अलावा नॉर्मल काफ़ी चीज़ें रहेंगी, आप कुछ स्किल्स भी डेवलप करोगे। तो अगर आप टाइम बैलेंस कर रहे हो, रूटीन मेरा बहुत ख़राब हो गया था बीच में जाके, तो रूटीन सही रखोगे तो मोस्टली चीज़ें सॉर्टेड रहती है। बट ऐसा नहीं कि 12 बजे सो रहे हैं 8 बजे उठ रहे हैं, थोड़ा स्लीप टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। तो है थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, बट वो आपको आगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड वगैरह हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करने वाला है। तो ऐसा नहीं कंफर्ट जोन में रहना है। कोचिंग के टाइप पे कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे, तो अभी तक कंफर्ट जोन में नहीं आ रहा है। सेम पेस मेंटेन करनी है एंड एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इधर भी। आ जाओ बस, हमसे पूछ लेना आके फिर डायरेक्ट। सजेशन तो ये है कि अच्छे लोगों से पूछना भाई। अरे हाँ, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, इसलिए अपने हमसे पूछ लेना बस। ये साइड इससे तो बिल्कुल भी नहीं। हम सीख लेना आने से पहले। ये मेरा एक अकेडमिक्स को रिलेटेड तुम्हारा है बहुत। तो सीख ही लोगे, और सीख लेना वो तो अलग बात है, पर पाइथन और वेब डेवलपमेंट अगर सीख सको इस टाइम के अंदर भी अगर, तो बहुत फ़ायदा आएगा आगे जाके। कानपुर के अंदर अगर आओगे तो बहुत ही फ़ायदा है। बाकी IITs में भी तुमको काम तो आएगा। ये देखो खोलना सीख लो, अरे तुम आके सीख जाओगे, लेकिन तैयारी रखो और मेंटल स्टेट रखो अच्छे से कि तुम्हारी ली जाएगी। आने के बाद तुम काफ़ी चिल कर रहे होगे तो चिल तो करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा कैट्स तो देख लेना है। मतलब स्टार्ट जो कोर्सेस आएंगे वो बहुत टफ आएंगे, स्पेशली MTH 111 तुमको रियलाइज़ होगा कुछ टाइम में। बाकी देखो मज़े भी करो, पढ़ाई भी करो, चीज़ें सीखो, इंटरेक्शन करो, हेजिटेट मत करो लोगों से मिलने में, बातें करने में, वो इम्पोर्टेंट है। वह तो बाद में रिग्रेट करोगे, उसका कोई सेंस नहीं है।